पहले तो मेरे से उसने प्रेम प्रसंग रखा और कुछ दिनों बाद उसने दबाव बनाया कि मेरे से शादी कर लो और नहीं तो मैं आपके ऊपर 376 का मुकदमा दर्ज करवा दूंगी। मेरे से पैसे की डिमांड की गई थी कि या तो 376 से बचने के लिए आप मेरे को 10 लाख रुपए के दे दो। जब मैंने एफआईआर दर्ज करवाई थी तो बाबूलाल जी ने एफआईआर दर्ज न करते हुए एमपीआर दर्ज कर ली गई और उनके बयान लेके बोला गया मुझे कि मतलब अब कोई कार्रवाई नहीं होगी आपकी। जी, बाबूलाल जी एसआई ने मेरे को एमपीआर में 50,000 की डिमांड की थी और मैंने 50,000 24 फरवरी को दे भी दिए थे और फिर से मतलब कोर्ट के जरिए जो मुकदमा दर्ज कराया उसी में भी फिर से 50,000 की डिमांड करने लगे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिंह भाटी और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ चैनल। तो प्रकाश जी, आपके साथ क्या घटना घटित हुई? जी, मेरे साथ एक लुटेरी दुल्हन द्वारा षड्यंत्र रचित करके मेरे पैसे और गहने हड़पे गए थे। करीब 11 लाख रुपए और 3 लाख के गहने हड़पे गए हैं। वो लड़की कैसे संपर्क में आई सबसे जी, पहले आप? जी, मैं मेरे एक दोस्त की कोर्ट मैरिज में गया था वल्लभनगर। वहाँ गोटीलाल भी आया था जो लड़की का पूर्व पति है। उससे मेरी मुलाकात वल्लभनगर कोर्ट में हुई थी। उसके बाद गोटीलाल मेरे को उसके घर पे लेके गया और घर पे जाने के बाद उसकी पत्नी से संपर्क करवाया मुझे और उसके बाद धीरे धीरे गोटीलाल दुबई चला गया। उसके बाद में कुछ दिनों बाद मेरे को सविता फ़ोन करने लगी और धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ती रही और परिचय होने के बाद में प्रेम संबंध में मामला बदल गया। तो क्या झांसा दिया उस लड़की ने आपको? पहले तो मेरे से उसने प्रेम प्रसंग रखा और कुछ दिनों बाद उसने दबाव बनाया कि मेरे से शादी कर लो और नहीं तो मैं आपके ऊपर 376 का मुकदमा दर्ज करवा दूंगी। तो जो आप बता रहे हैं लुटेरी दुल्हन जी, तो उसने आपके साथ क्या पैसे लिए या क्या हुआ, कैसे क्या थी पूरी घटना बताइए आप। मेरे से पैसे की डिमांड की गई थी कि या तो 376 से बचने के लिए आप मेरे को 10 लाख रुपए के दे दो। तो फिर मैंने मना करने पर कि या तो शादी करो या फिर मेरे को 10 लाख रुपए दो, तो मैंने मना कर दिया था। पुलिस से संपर्क नहीं किया या मुकदमा कोई दर्ज करवाया उस समय? नहीं, जब मैंने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया था। जब उसने मेरे को साथ उसने मुकदमा 376 का दर्ज करवाया था तो मैंने 2 दिन तक फरारी काट के फिर मैंने हाँ भरी थी कि भाई मैं तेरे से शादी कर लूँगा और मैंने शादी भी कर ली और मेरे साथ रही और 376 का मुकदमा मैंने हाई कोर्ट से क्रैश भी करवाया था। कौन से थाने मुकदमा दर्ज करवाया? उसने पहले वल्लभनगर में मुकदमा दर्ज करवाया था 376 रेप का। नहीं, आपने जो पुलिस से जो मदद मांगी है? मैंने पुलिस से मदद मांगी है जो अकोला थाने में मैंने मुकदमा दर्ज कराया है जहाँ जांच बाबूलाल जी एसआई साहब के पास थी। जब मैंने एफआईआर दर्ज करवाई थी तो बाबूलाल जी ने एफआईआर दर्ज न करते हुए एमपीआर दर्ज कर ली गई और उनके बयान लेके बोला गया मुझे कि मतलब अब कोई कार्रवाई नहीं होगी आपकी। फिर मैंने कुछ दिनों बाद कोर्ट के माध्यम से इस्तीकासा देके मुकदमा दर्ज करवाया था जिसकी एफआईआर का 17 मार्च को काटी गई थी। तो पुलिस ने कोई पैसों की डिमांड की या कोई दबाव डाला कि आपके ऊपर ऐसा कुछ? जी, बाबूलाल जी एसआई ने मेरे को एमपीआर में 50,000 की डिमांड की थी और मैंने 50,000 24 फरवरी को दे भी दिए थे और फिर से मतलब कोर्ट के जरिए जो मुकदमा दर्ज कराया उसी में भी फिर से 50,000 की डिमांड करने लगे। तो उसके लिए आपने क्या किया फिर आगे? फिर एक बार मैंने 50,000 रुपये देने के बाद में फिर से जब डिमांड की तो मैंने एसीबी की मदद ली और मेरे एक मित्र द्वारा मतलब लेके गए मेरे को कि भाई एसीबी में मैं परेशान था पैसे भी मेरे 10-11 लाख रुपए वैसे भी उन लोगों ने लूट लिए और फिर मेरे एक दोस्त द्वारा मेरे को जानकारी दी कि भाई तू एसीबी में जा और एसीबी में मेरे साथ में चल के तेरे को कार्रवाई करवा देता हूँ। फिर मैंने एसीबी के एडिशनल एसपी अनंत जी से कार्रवाई कराई और उसमें बाबूलाल जी एसआई को 15,000 रुपये लेते हुए टैप भी करवाया। तो अभी तक जो लुटेरी दुल्हन आपने जो बताया है वो अभी तक कितना पैसा दे चुके हैं आप और क्या गहने दिए, क्या दिए, थोड़ा बताइए आप। जी, मैंने करीब 7,11,000 रुपये का तो उसके पूर्व पति से एग्रीमेंट किया हुआ था कि ये पत्नी आपकी बन के रहेगी और उसके बाद मैं कोई ताल्लुक नहीं रखूँगा। 7,11,000 का एक एग्रीमेंट किया हुआ है और जब घर से भागी थी बिना बताए तब भी एक 7 माह का मेरा बेटा भी था उसको घर पे छोड़ के अकेला चली गई। 2 लाख रुपए कैश लेके गई और मेरी मम्मी के जो भी गहने थे और सोना चांदी सारे लेके चली गई। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि मतलब एसपी साहब से आग्रह करता हूँ कि इसमें मेरी थाना चेंज करा के उचित कार्रवाई करावे और निष्पक्ष जांच करवाए। तो देखा आपने किस प्रकार से प्रकाश जी को उस दूल्हे लुटेरे ने लूटा है पैसों से लेके। तो हम आगे चाहते हैं कि समाज का कोई भी व्यक्ति प्रेम प्रसंग में ना फंसे और यदि ऐसी कोई प्रेम प्रसंग में कोई लड़की या कोई आदमी फंसा देने की कोशिश करता है तो तुरंत पुलिस के पास जाके उसको मुकदमा दर्ज कराया जाए। एक बार सभी को नमस्कार।